कहा जाता है कि धर्म में मुब्तला जब राजनीति हो जाती है और राजनीति में जब धर्म मिल जाता है तो राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मेरी राय कुछ और है। राजनीति का नुकसान तो होता ही है, एक चीज ये देखी जा सकती है, लेकिन उससे भी बड़ा अगर नुकसान है, जो सबसे बड़ा नुकसान है वो मानवता का नुकसान है। अगर राजनीति में धर्म आकर के मिल जाता है तो लोगों के जहन में किस तरह से नफरत खोली जाती है, लोगों के दिमाग में किस तरह से उन सारी चीजों को बैठाने की कोशिश की जाती है, जिससे हर मुद्दे को गायब करके सिर्फ एक मुद्दे को लाया जाए, नफरत के मुद्दे को, और उसी मुद्दे पर सारी चीजें की जाएं। इससे सबसे बड़ा खतरा है तो मानवता को खतरा है, क्योंकि आप देखिए कि जगह जगह पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, लोगों को पीटा जाता है और किस तरह से अलग अलग मुद्दों को ला करके खड़ा कर दिया जाता है। जब बात होनी चाहिए आपके मुद्दों की तो आपके मुद्दों की बात नहीं की जाती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी बरेली में देखिए कि कुछ लोग हैं जो कॉलेज के बच्चे हैं, वो अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पर जाकर के लव जिहाद के नारे लगाए गए कुछ लोगों के जरिए, और किस तरह से कैफे के अंदर तोड़फोड़ की गई और कहा गया कि इनमें से कौन मुसलमान है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, लोगों को धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, लोगों का नुकसान किया जा रहा है, और इसी बहाने बहुत सारे लोग अपना हाथ साफ करके चोरी कर ले रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं आखिर क्यों हो रही हैं? क्योंकि राजनीति में इतना ज्यादा धर्म घुस चुका है, धर्म के आधार पर इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है। तो दोस्तों बरेली का पहले आप मामला समझ लीजिए कि बरेली में कहा गया कौन है मुसलमान, पूछकर बजरंग दल वालों ने शुरू कर दी पिटाई। पीड़ित छात्रा बोली, क्या दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह है? बरेली वाली इनसाइड स्टोरी के बारे में आप जानिए कि किस तरीके से विवाद हुआ। बरेली के राजेंद्र नगर स्थित एक कैफे में बर्थडे पार्टी मना रहे थे नर्सिंग छात्रों को बजरंग दल के सदस्यों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए मुस्लिम छात्रों को कैफे स्टाफ के बाहर पीटा और कैफे स्टाफ को भी पीटा। छात्रा अपने हिंदू और मुस्लिम दोस्तों के साथ केक काट रही थी। पुलिस ने कैफे संचालक पर तहरीर ऋषभ पाठक, दीपक पाठक और 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपियों पर तोड़फाड़, मारपीट, गाली गलौज और पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों ये देखिए जो सारी चीजें लोग कर रहे हैं, जो छोटे लेवल पर लोग हैं, वो इस तरह से धर्म का सहारा लेकर के राजनीति में घुसते हैं और खुद को प्रासंगिक बनाने के लिए और ठगी करने के लिए, लोगों पर दबंगई झाड़ने के लिए धर्म का नाम लेकर के, लव जिहाद का नाम लेकर के घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं। और आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि वो पैसे की वसूली करना चाहते थे। किस तरह से वहां पर सारी चीज देखी जा रही है, और ये सिर्फ बरेली में नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। इसी के साथ आप देखिए जब नेपाल में अल्पसंख्यक के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही, वो भी निंदनीय है, वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब देखिए लोगों के मुंह में जुबान आ जाती है। लोग कहते हैं क्योंकि ये सारी चीजें गलत हैं, हमें और आपको कहना चाहिए, लेकिन हम अपने समाज में, अपने लोकतंत्र में किस तरीके से अल्पसंख्यक को टारगेट करके अल्पसंख्यक समाज को किस तरह से केंद्र में ला करके बैठा रहे हैं और उसको मॉब लिंच कर रहे हैं, उसको किस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस आधार पर उनको कुछ लोगों को वोट मिल जाता है, कुछ लोगों को सत्ता मिल जाती है। तो अभी भी लोगों को समझना होगा और इस तरह के जो मुद्दे बढ़ाए जा रहे हैं इनसे लोगों को पीछे होना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।